हमारा आज का कॉलम है सरकश ट्रंप का इलाज बाय फेमस राइटर एंड एनालिस्ट हामिद मीर। अमरीकी अवाम काफ़ी अरसे से अपने सदर डोनाल्ड ट्रंप से बेजार नजर आ रहे थे, लेकिन 28 मार्च को ये बेजारी एक मुल्क गिर अवामी बगावत में तब्दील हो गई। एक ही दिन अमेरिका के दर्जनों शहरों में लाखों अफराद गो ट्रंप गो के नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल आए। वो ट्रंप जिन्होंने मार्च 2026 के आगाज में इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया और ईरान के अवाम से कहा कि वो रिजीम चेंज के लिए सड़कों पर निकल आएं, सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर अमेरिकी अवाम ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। ट्रंप के खिलाफ इस अवामी बगावत की सबसे बड़ी वजह ईरान के खिलाफ उनकी जंग है, जिसने अमेरिकी अवाम को भी माशी झटके देने शुरू कर दिए हैं। आम अमरीकियों में ट्रंप के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत की एक बड़ी वजह यह है कि ट्रंप ने दूसरी मर्तबा सदर बनने के लिए अपने अवाम से वादा किया था कि वो अमेरिका को नई जंगों में नहीं धकेलेंगे। ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में ऐसा कोई कारनामा नहीं किया था जिसकी वजह से अवाम उन्हें दूसरी मर्तबा सदर बनाते, लेकिन एंटी वॉर स्लोगन के जरिए उन्होंने अमरीकियों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और फिर अमेरिका फर्स्ट के नारे की बुनियाद पर गैर कानूनी तौर अमेरिका में दाखिल होने वालों को वापस भेजने का वादा भी किया। ट्रंप ने वादा किया कि अमेरिका दूसरे ममालिक में जाकर जंगों पर खरबों डॉलर खर्च करता है, वो ना सिर्फ जंगें बंद करके खरबों डॉलर बचाएंगे, बल्कि गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल होने वालों को निकालकर अमरीकियों के लिए रोजगार पैदा करेंगे। ट्रंप ने दूसरी मर्तबा सदर बनने के बाद गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ मुहिम तो शुरू की, लेकिन नई जंगें ना शुरू करने के वादे की धज्जियां उड़ा दी। ट्रंप ने दूसरी मर्तबा सदर बनने के बाद शाम, नाइजीरिया, सोमालिया, इराक और यमन पर बमबारी कराई, वेनेजुएला पर हमला किया और ग्रीनलैंड पर कब्जे की ख्वाहिश जाहिर करके यूरोप को भी नाराज कर लिया। 2025 में ईरान पर हमला किया और ऐलान कर दिया कि हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया है। 2026 में ईरान पर एक और हमला किया और कहा कि हमले का मकसद रिजीम चेंज के साथ साथ ईरान की एटमी सलाहियत को ख़त्म करना है। ट्रंप का ख्याल था कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत के बाद ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगा, और जिस तरह वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी के बाद अमरीकी कंपनियों ने वेनेजुएला के तेल के ज़खायर पर कब्जा कर लिया है, तो ईरान में भी ऐसा ही होगा। ईरान के मामले पर ट्रंप के तमाम अंदाजे गलत निकले। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद करके पूरी दुनिया में तेल का बहरान पैदा कर दिया। जैसे जैसे ये जंग लंबी होती गई, ट्रंप के खिलाफ अवाम में बेजारी ने नफरत का रंग इख्तियार करना शुरू कर दिया। यूरोपीय ममालिक ने ईरान के खिलाफ ट्रंप की जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया। ईरान ने खलीजी ममालिक में अमेरिका के फौजी अड्डों पर हमले शुरू कर दिए, जिसके बायस अमेरिका की बतौर एक सुपर पावर साख भी ख़त्म हो गई। अमेरिका के ऑर्थोडॉक्स यहूदियों ने भी ट्रंप और नेतन्याहू की ईरान के खिलाफ जंग से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया, और अमेरिकी मीडिया पर ऐसे तबसरे सामने आए जिनमें कहा गया कि नेतन्याहू ने ट्रंप को ब्लैकमेल करके एक ऐसी जंग में धकेल दिया है जिसमें अमेरिका का कोई मफाद नहीं। सबसे ज़्यादा तनकीद इस मामले पर हुई कि 2025 में ईरान पर हमले के बाद ट्रंप ने दावा किया था कि हमने ईरान की एटमी सलाहियत ख़त्म कर दी। 2026 में ईरान पर दूसरी मर्तबा हमला करने के बाद दोबारा ये क्यों कहा गया कि हम ईरान की एटमी सलाहियत ख़त्म करना चाहते हैं? क्या ट्रंप ने 2025 में जो दावा किया था वो झूठ था? ट्रंप की अपनी ही पार्टी के कई सेनेटर्स ने एतराज़ किया कि कांग्रेस की मंजूरी के बगैर अमेरिका ने एक और जंग कैसे शुरू कर दी। हफ्ता को अमेरिका के तमाम बड़े शहरों में ट्रंप के खिलाफ मुजाहरों में ये नारा भी लगाया गया कि हमें अमेरिका में बादशाहत नहीं चाहिए। ट्रंप के खिलाफ इन मुजाहरों में ट्रंप को झूठा करार दिया गया। बहुत से बैनर्स पर ट्रंप को एक पागल शख्स लिखा गया। ये बैनर्स देखकर मुझे अमेरिका की एक मारूफ माहिर नफ्सियात बैंडी ली की किताब याद आ गई। बैंडी ने 2017 में अमेरिका के 27 माहिरीन नफ्सियात की मदद से द डेंजरस केस ऑफ ट्रंप के नाम से एक किताब शाया की थी, जिसमें ट्रंप की कई नफ्सियाती और आसाबी बीमारियों का तज्जिया किया गया। इस किताब में बताया गया कि ट्रंप से कबल भी अमेरिका के कई सदूर को जहनी बीमारियां लाहिक थीं। इब्राहम लिंकन डिप्रेशन के मरीज थे, लिंडन जॉनसन को बायपोलर डिसऑर्डर का आर्जा लाहिक था, रोनाल्ड रीगन को भूल जाने की बीमारी थी, रिचर्ड निक्सन झूठ बहुत बोलते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप
ٹرمپ کی نفسیاتی اور اعصابی بیماریاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ امریکہ کے صدر بننے کے اہل نہیں۔ اس کتاب میں نیو یارک یونیورسٹی کے پروفیسر جمیز گیلیگان نے اپنے مضمون میں لکھا کہ ٹرمپ صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے زیادہ خطرناک ہیں۔ وہ صدر بن گئے تو چند سیکنڈز میں اتنے بندے مار دیں گے جتنے کسی ڈکٹیٹر نے اپنے کئی سالہ دور اقتدار میں بھی نہ مارے ہوں گے۔ اس کتاب پر امریکی میڈیا میں بڑی بحث ہوئی اور ٹرمپ کی ذہنی حالت کو امریکہ کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ اسے جمہوریت کی خصوصیت کہیں یا خامی کہیں کہ ووٹرز کی اکثریت نے ماہرین نفسیات کی وارننگ کو نظر انداز کر کے ٹرمپ کو دوبارہ صدر منتخب کروا دیا۔ اب ان ماہرین نفسیات کی وارننگ امریکیوں کو دوبارہ یاد آنے لگی ہے۔ جذباتی ہیجان اور خود پسندی کے شکار ٹرمپ گفتگو کے دوران آبنائے ہرمز کو آبنائے ٹرمپ کہنے لگے ہیں۔ وہ ایک ہی تقریر میں کبھی سعودی ولی عہد کے بارے میں نازیبا الفاظ بولتے ہیں، اگلے ہی لمحے ان کی تعریف شروع کر دیتے ہیں۔ ٹرمپ صرف دشمنوں کے لیے ہی نہیں، دوستوں کے لیے بھی خطرہ بن چکے ہیں۔ وہ امریکی عوام سے کیے گئے سب وعدے بھی بھول چکے ہیں۔ اس وعدہ خلافی پر عوام ان کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ جمہوریت میں سڑکوں پر نکل کر نعرے لگانا تو جائز ہے، لیکن نعروں سے حکومت تو نہیں بدلتی۔ ٹرمپ کو اقتدار سے نکالنے کے لیے ان کا مواخذہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ فیصلہ کانگریس نے کرنا ہے۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ معروف امریکی اسکالر نوم چومسکی نے بہت سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی جس کا اردو ترجمہ سرکش ریاستوں کے نام سے شائع ہوا تھا۔ اس کتاب میں چومسکی نے لکھا تھا کہ امریکی حکومت ایران، عراق اور شمالی کوریا کو سرکش ریاستیں قرار دیتی ہے، لیکن حقیقت میں دنیا کی سب سے بڑی سرکش ریاست خود امریکہ ہے، جو کسی بین الاقوامی قانون کو نہیں مانتی۔ ٹرمپ کے حالیہ اقدامات نے چومسکی کو سچا ثابت کر دیا ہے۔ اب اس سرکش ریاست کے ذہنی مریض صدر کا علاج کون کرے گا؟ یہ کام کوئی دوسرا نہیں، خود امریکی کانگریس ہی کر سکتی ہے، کیونکہ امریکی قانون میں سرکش صدر کا علاج موجود ہے۔ کانگریس کو ایک سرکش صدر سے جمہوریت بھی بچانی ہے اور امریکہ بھی بچانا ہے۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.